इस प्रयोग को हम संपन्न कर रहे हैं। आपके सामने जो सामग्री है, मैं कल के प्रवचन में समझाऊंगा कि इस सामग्री का महत्व तुम्हारे जीवन में क्या और कैसे है। जैसे ये सामग्री है वैसे ही तुम्हारी आंख है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे कान पांव है। यदि उनकी अनिवार्यता तुम्हारे जीवन में है तो सामग्री की भी तुम्हारे जीवन में अनिवार्यता है। सामग्री अपने सामने खोल के रख दें और फिर आप जो कुछ मैं दूं उसे स्वीकार करें, यह आवश्यक। और स्वीकार करने के लिए तुम्हारा संपर्क मुझसे सीधा हो, नेत्रों के माध्यम से। तुम नेत्र बिल्कुल देखने की क्षमता रख सको, तुम्हारी आंख झपके नहीं, इधर उधर देखो नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो बहुत कुछ तुम प्राप्त कर सकोगे, अनुभव कर सकोगे रात्रि को ही। जलपात्र की या कुमकुम की अक्षत की अनिवार्यता नहीं है, हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो ये सब कुछ वस्तुएं प्रकृति में है और उस प्रकृति से हम लेकर के उस प्रयोग को और पूजन को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप हिमालय में साधना करेंगे या औषध प्रयोग करेंगे तो वहां कुमकुम, अक्षत और पुष्प और धूप और दीप और नैवेद्य मिलेगा नहीं, और कुछ जरूरी भी नहीं है, अनिवार्यता नहीं। उससे तुम्हें एक कंफर्मेशन होता है, विश्वास होता है कि मैंने कुमकुम लगाया भगवान को, अब भगवान खुश हो गए, क्योंकि तुम्हें एक एहसास होता है कि मैंने कुछ किया। बस उतना ही होता है, क्योंकि मैंने कुछ भगवान को दिया। ये तुम्हारा अहम वहां पर भी खड़ा हो जाता है बीच में कि कुमकुम से अक्षत लगा दिए, फिर पुष्प के हार पहनाया, गुलाब के फूलों का 5 रुपए का था गुरुजी जो मैंने भगवान शिव को चढ़ाया। ये सब तुम्हारा अहम है और यह ईगो, यह अहम तुम्हारा टूटेगा तब तुम सही धरातल पर खड़े हो सकोगे। गर्व तो होना चाहिए, अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम गर्व भी खत्म कर दो, दो टूक कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, मगर नम्रता के साथ में, दृढ़ता के साथ में। सबसे पहले गणपति पूजन करेंगे और उसके बाद में गुरु पूजन होगा, और गुरु पूजन के बाद में शिव पूजन होगा, और शिव पूजन के बाद में पाशुपत प्रयोग संपन्न होगा। इसका दूसरा क्रम कल प्रातःकाल होगा प्रवचन के समय, और फिर मैं बता दूंगा तीसरा, चौथा और 5वां क्रम कब और किस प्रकार से होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि अकंप भावेन सिद्धिर्वै भवः। अगर आप अकंपित होकर के बिना हिले डुले बिल्कुल फिर बैठ करके यदि प्राप्त कर सकोगे तो प्राप्त हो पाएगा। प्राप्त होने के लिए तुम्हारा अकंप भाव होना जरूरी है। अगर तुम मिलते हो तो फिर तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें साधना करनी नहीं है, तुम्हें तो प्राप्त करना है, स्वीकार करना है जो कुछ मैं दे रहा हूं। ये तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसको कितनी पूर्णता के साथ स्वीकार करते हो। और इसकी कैसेट भी बनेगी जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पूंजी, ये मंत्र और ये साधना तुम्हारे पास संग्रहणीय है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको शायद यह प्रयोग शायद कोई नहीं दे पाएगा, आप दे सकेंगे। इसलिए धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रहे, वह एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे जिससे कि हमारा आत्म अंदर का प्राण तत्व जागृत हो, फिर हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, स्त्रीपुंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादो महाम गणपतिम आवायामि स्थापयामि नमः। अपनी आंखों के सामने भगवान गणपति का बिंब उपस्थित करें, जैसे भगवान का चित्र गणपति का चित्र हो उस प्रकार का चित्र यहाँ लगा हुआ भी है। और आपने गणपति के चित्र को तो कम से कम देखा ही है, उस बिंब आपके सामने आना चाहिए। आप देखिए बिंब आता है कि नहीं आता है, एक चित्र आंख बंद करने पर कि वैसा वैसा गणपति सामने हो। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च लुट्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो उजानः द्वादशैतानि नामानि पठेच्छृणुयाद्वे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियदृश्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन। अभीष्टार्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरे। तदेव लग्नं सुजनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तें सनामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो नूतरः तत्र सूर्यो भूतिर्ध्रुवानीति मन्त्रिमः। सर्वेषां कार्येषु त्रयस्त्रिं भुवनेश्वरः देवादिसन्तः सिद्धिं ब्रह्मे ईशान्यनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदाम्। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु हरेति ते स्तुवन्ति। तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव अनयां पूजयां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिम् आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादो रिद्धि सिद्धिं महां पत्नीं स्थापयामि नमः। ओम अम्बे अम्बिके मालिके नमः। नायति कश्चन सहस्रशिकां सुभद्रिकां पीलवासिनीं तत्रादो रिद्धि सिद्धिं स्थापयामि नमः। रिद्धि सिद्धिं स्थापनान्ति तत्रादो गणपतिं सुमुखस्तां पुरुषाम् अथास्मान् मम हृदये स्थापयामि नमः। ओम गणेभ्यो गणपतिस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिस्तवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। महागणपतिं मम हृदये स्थापयामि नमः। तत्रादो पूर्ण पंचपात्रं स्थापयामि नमः। पंचपात्र स्नानं समर्पयामि नमः। पयोदरीकृतं चैव मधुशर्करायुतं पंचा स्थानार्थं त्रिदाम्। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि अंतस्रोतः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवतः। पंचमस्थान्ते कुंकुम समर्पयामि नमः। कुंकुमान्ते अक्षतं पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पूर्णतां पुरुष्याम् अथास्मानं ससिद्धिर्प्राप्ता निमित्तम् ईशान्ति पुरुष्याम् अथास्मानं प्रार्थयेत। ओम विघ्नेश्वराय प्रियाय लंबोदराय सकलाय विगदिताय नागान्नासिकविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्चनासनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुद्धाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नुस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सिद्ध। महागणपतिं पूजनान्ते पुरुषां तत्रादो संकल्पं कुर्यात्। हाथ को आगे रखो दाहिने हाथ, जैसे आप संकल्प ले रहे हैं। ओम विष्णु 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 भारत से बरखंडे जमुनी पे सालिवान साके बहुत धावतारे समस्ते समुद्र को समता उद्यान से पुष्णासे फाल्गुन मासे सुवे आसु तोदश्यायाम तापलक्ष्मी प्रथम तापलक्ष्मी त्रिकाल संहारम सकल मनस्काम सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रथम पुत्र से समानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र उच्चारण करें। अमुक शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें। सपरिवार से कुटुंब ने ताम गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम भगवान काशी विश्वनाथ नगरता पुरुषाम अथास्मानम पाशुपतास्त्रे प्रयोग संपन्नान्ते पूर्णश्याम अथास्मानम सस्तिर्भक्ति भक्तिराम तुभ्यं संपर्दे। भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।
असितगिरी समम कजलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखाम लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरंगम पूजा ते विषयोपभोगचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत कर्म करोम तत्किलम संभो तवाराधनम तां पुरुषाम शिवरात्रिराम पुरुषाम अथास्मानम तां पुरुषाम स्वाति पुरुषाम भासमंदिर दाति वासुप्तस्त्रायम प्रयोगम प्रारब्धते दांतव्यम संप्रदे। अब आप नेत्र बंद करके और अपने गुरु के बिंब को अपने सामने उपस्थित करें, फिर उसका पूजन संपन्न करें। दोनों हाथ जुड़े हुए हों और उसके बाद में आपके सामने उसका बिंब आना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चक्रकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं यदेगिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु महास्मृति परात्पर गुरुवे नमः। आत्मगुरुवे नमः। श्रेष्ठं गुरुवे नमः। कल्याणं गुरुवे नमः। सर्वशक्तिमान गुरुवे नमः। आत्मा तो पूर्वश्री रत्नी तत्वबोधाय नमः। त्रिबोधाय नमः। चैतन्यबोधाय नमः। प्राणबोधाय नमः। आत्मबोधाय नमः। शाम्भूर्बोधाय नमः। भूर्बोधाय नमः। स्वबोधाय नमः। जन तप महां पुरुषाम अथास्मानं पुरुषाम ब्रह्म रूपेण साम मम गुरु रूपेण ब्रह्म रूपेण साम पुरुषम अथास्मानं स चैतन्य सम्मूर्तये मम हरे स्थापितां पुरुष चैतन्यं क्रियते क्रियमाणाय तां गुरुते सद्भ्यं संप्रदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगायश प्रजाति महागुरुवे परात्पर गुरुवै सम ब्रह्मा रूपेण साम आद्यतना स सतस्तोत्र रूपेण नाम गुरुत्वै पूर्वव्यम संप्रदयतास्मानं क्रियमाणाय ते पुरुषे मम शरीरे ताव्यम ते भूषे 10 दिक्पाल पूजितव्यम संप्रदये। अब 10 दिशाओं की तरफ अपने उन दिशाओं को आबद्ध करने की क्रिया करें जिससे कि जीवन में सफलता की ओर हम अग्रसर हो सके। दोनों हाथ ऊपर उठा दें और पूरी तने हुए हाथ हों और उंगलियां आपसे मिली हुई और अंगूठा उससे मिला हुआ। ओम रक्षो हणम बालगानम वैष्णवी मिदवान तम रक्षो गणम पुरुषाम अधास्मनिक्रीड़ा पूर्वाः सतां सत्सीतां धीराः अथो उस्मानं पूर्वोवतां पूर्वां सवि पूर्वेन्द्राय नमः संस्कृतिना भोन्दर संरक्षा बलरक्ष मम शांतिकतां पुष्टिकतां तुष्टिकतां वातिरक्षणे माय नमः। पश्चिमे नित्याय नमः वाणे कुबेराय नमः। उत्तरे कुबेराय नमः। स्वाति दशपाल पुरुषाम अधोदन्ताय नमः। पृथ्वी प्रतिभा नमः। दशजां पूर्वसत्यं मधुमे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्तसे सुप्रजा स्वामी सह समधो जीवसमखित बोर्जित्वा वाय वसदेवो वसवितां प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यान्द्राय भागं प्रदग्निवाय समां मावसनीशतमां दशग्धु सुध्रुवा अस्मिन् गोपतोष्याम तब्बे यजमान उससे पशून पाही। हाथ नीचे कर लो। अब आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, दोनों भावों के मध्य में और अनामिका उंगली के छोटे से स्पर्श से तीसरी उंगली 1 2 तीसरी उंगली के दबाव से उसको थोड़ा दबा करके, और मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, उसको आप दाहिने हाथ से दबाएं दोनों भावों के मध्य में और अनामिका उंगली से और अकंपित भाव से, और आगे की दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी इस ढंग से। ओम पूर्णा शास्तां सत्सितां श्रीमाज्ञाचितां पुरुषां समदि दीर्घायुत्वाय बलाय वचस्पदा त्वां सहस्तां अथो जीतां पुरुषां तस्मानं स दीर्घ स चैतन्यं साप्रुति अथात्मा सा पुरुषे पातालोकेन इंद्रलोकेन स वरुणलोकेन कुबेराय अधनन्ताय समस्त रूपेण स चैतन्य सा संस्पाल पूर्वा पुरुषं तस्मानं आज्ञाचक्रं जागयामि तोटया दीप्तं कुरु स्थापांति दीर्घायुत्वाय बलाय पुरुषां अथो जीवं सा सततं सतम् दीर्घां तुभ्यं संपददेः। और आप थोड़ा जोर से दबाइए दूसरे अगले। स चैतन्यम आज्ञाचक्रम जागयामि सा शिवः संभुम्बां पुरुषां रुद्रो ओम रुद्रन्तां पुरुषां नमः संभवाय तमय भवाय तम शिवाय स्मृतरा यशंकराय यशमहेश्वरां यच नमः शिवाय स्मृतराय च दीर्घां तां पुरुषां अथास्मानं क्रियोः क्रियमाणाय स चैतन्यं मा पुरुषं अथास्मानं स सरिते सा दीर्घाद्वद्भ्यं सन्देमुदारिं सां गुरु आज्ञाचक्रम सा प्रति पुरुषां प्रथांति स्पर्श रूपेण सा कृतां पुरुषादिता चैतन्यां तुभ्यं मा पुरुषां अथास्मानं स चैतन्य सादिगे तुभ्यं संपर्ददेः। और अब आप अपनी दोनों उंगलियां जो आपने ऊपर छोड़ी थी, उन दोनों उंगलियों से नेत्रों को थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श और दबाते हुए
नेत्र जागरण करने की क्रिया करें, पहली और दूसरी उंगली से। ओम आकृष्णेन्द्र सावर्तमान हिरण्येन स्वितार्थेन आदेवो यादिगुणानि प्रसन्नास्ताति पुरुषां दक्षिण नेत्रे जागरयामि न तत्तद् वाम नेत्रे चन्द्रं स्थापयामि न। ओम इमं देवासनगुंसवर्धं महते क्षित्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या येन्द्रसेन्द्रियाय इमामक्षापत्रं क्षेत्रं सेविष एकवो मीराञ्जासोष्मा कं ब्राह्मणा नागुराजा सूर्यचन्द्रितां तेजसां मम जागरयामि तोरणादि पुरुषां मम दिव्यनेत्रं सा पुरुषां अथास्मानं प्राणश्चेतनां जागरयामि दिव्यनेत्रां जागरयामि समस्त शरीरे सहस्र पारभ्यते सात गीता पुरुषाम तस्मान तभ्यम संपर्दे। उंगलियां नीचे कर लें। अब पूरे शरीर को चैतन्य करने के लिए जहां जहां मैं अपने हाथ को स्पर्श करूं, दाहिने हाथ से आप, वो आपका दाहिना हाथ उस साइड में, उससे आप अपने शरीर को, उन अंगों को स्पर्श करें और हल्के से दबाएं अंग को, चाहे वो आपका सिर हो, चाहे आंखें हो, चाहे नासिका हो, चाहे ग्रीवा हो, चाहे वक्षस्थल हो, उसको हल्के से दबाते हुए प्राण चेतना जागृत करें। ओम शिरो पुरुषामथास्मानं कृते पुरुषामथास्मानं साधनाति वासुकिं तां पुरुषामथास्मानं कृते तां पुरुषां स्मृतिगाति गायत्वाय बलाविजगाति स्वाति सा शिरो में पातुं सति कुंडलिनां पुरुषामथास्मानं सहस्राक्षे सहस्रलिंगेन सहस्ररूपेण सहस्रचेतनेन शास्त्रे सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपुरुषो सहस्रसते पूर्व विष्णु तां पुरुषां सहस्राक्षे व्यम समते ललाटो ललाटं स्थापयामि न सो चैतन्यं मां दीर्घायुत्वाय बलाविजगाति सा दीर्घायुत्वाय पुरुषामथास्मानं कृते क्रियमाणाय साम दीर्घां से पूर्वो परा उत्तरो परा दक्षिणो परा दक्षिण पराधि पूर्व पश्चिमो तां पुरुषां समस्त ब्रह्मांड रूपेण मम हरे मम निस्थापयामि तां पुरुषामथास्मानं स्थापयामि त्वा गन्धसु नेत्रोः तां सूर्यचन्द्रं स्थापयामि न आक्षना पुरुषामथास्मानं कृते कल्याणं वाम बुधा दीर्घायुत्वान् तुभ्यं पूर्वस्यामथास्मानं सा चैते सां देवं पुरुषामथास्मानं तुभ्यं संप्रदे नासिको नासिकायां पुरः अधा सा सते पूर्वा ससुली पुण्यां पुनासि पुण्ये पुण्यमतां पूर्वः ओम पुण्यो वाम वदां सब दीर्घा यत्वाय तुभ्यं पुरुषां तद मुखे तां दीर्घायुत्वाय बलाति पुरुषां ओम मार्ग जिह्वां से सरस्वतीं स्थापयामि न ओम वागो सा प्रियतां सां दीर्घा च चैतन्यसी पुरुषेण तथा दुग्रीवायाम् अथो उस्मानं कृते वक्षस्थलां पुरुषामथास्मानं दीर्घात्मस्मानं दीर्घा सा चैतन्ये सा परितां स्मृति सा पुरुषं स्वाति प्रति वक्षस्थलो आत्मानं क्षिप्रो मम पुरुष पुरुषेण राष्ट्रे तिग्रुगो सुग्नि वासस्त्रीरुवत् जानुगे विशोमेंगां सतवर्धन्ते तत्र उदरे नामसा पुरुषामथास्मानं सा पुरुषेण पूर्णे स्थापयामि न दीर्घौ यत्वा बलायुष्य तेसौता दीर्घशतस्तम्मां देवसा पुरुषामथास्मानं देवः शान्तिरन्तरिकं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिलोकः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदा शान्ति शान्ति शब्दं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साति तत्र नाभि स्थापयामि रूपेणम ब्रह्मण ब्राह्मणों में जायता महाराष्ट्र राजन्या शूर खब्दोत्यादि महारो जायता दोग्ध्री देनुर्वोढामडवादासो तत्तादु पादयो ओम दीर्घायुत्वाय बलाजिति पुरुषां अथास्मान् जंगाभ्यां संप्रति यमो यमा यत्वा मखा यत्वा सूर्यस्वा तपसे देवस्वा सविता मध्वान तुप्रिया सगुष्पाहि अचिरसोचितपोषि पादयो दीर्घायुवत् ब्रह्मसीमा दीर्घेन्द्रांति पुरुषां तत्तादु बाहुभ्यां ओम इंद्रं दैवी विशो मर्तो नूर्तमानो भवन्यथेन्द्रं दैवी विशो मर्तो नूर्तमानो पृष्ठेर्मां पश्चिमोग्रवसो सुप्रियासि तत्तादु समस्त श्रीरे सचित पुरुषामथास्मानं सा दीर्घोत्व्यं संवर्धते। तत्पादो अग्निं स्थापयामि न। जैसा मैंने सुबह कहा था कि उस यज्ञ स्थल को तो हमारे अंदर जागृत करने की क्रिया है, क्योंकि वह अंदर दिव्याग्नि प्रज्वलित होने पर सारा शरीर अपने आप में पूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। और उस अग्नि को स्थापन करने के लिए, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए दोनों हाथों को तेजी से एकदम से घर्षण करना पड़ेगा, जितनी आत्मिक क्षमता और इतनी क्षमता हो कि हाथ जलने लगे, और जब जले तब उसके बाद में आप वक्षस्थल पर दोनों हाथ लगा करके उसको जागृत करें। ऐसा 3 बार करेंगे। ओम पुरुषाम आसमान कल्याण अपासमान दीर्घापति दीर्घायुवाय और तेजी से अक्षस्थलो महापुरुषाम स चैतन्य तुभ्यं संप्रदे। द्वितीय रूपेण जागृयामि ओम अथास्मानं सा पुरुषाम अथास्मानं तेजी के साथ होना चाहिए। कृतां पुरुषाम अथास्मानं साचिति वाग्वाग्नि सा पुरुषाम प्राणस्केतनां जागृयामि अथास्मानं सा समिधे तां पुरुषाम अथास्मानं सा त्रिपुरद्भ्यंते वारुं तुभ्यं संवर्धे। और तीसरी बार और तेजी के साथ ओम कृतेन क्रियमाणाय स्वासी पुरुषाम अथास्मानं स चलते। अग्नि की चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए, तेजी के साथ करोगे तब होगा। और एक बार तेजी से ताम पुरुषामथास्मानं कृते पुरुषामथास्मानं ताम तुभ्यं पुरुषामथास्मानं स सरिते अग्निं अग्निदूतं पुरुषदेवां पूर्वे देवाः साधयादिय।
हाथ नीचे कर लीजिए, थोड़ा 1 सेकंड विश्राम कर लें, फिर मैं आपको। अब आपके सामने जो माला है उस माला को अपने सामने रख दीजिए। जिसके पास मालाएं हैं वो माला रख दीजिए, यंत्र को रख दीजिए और सिद्धि यंत्र को भी रख दीजिए। या तो नीचे जगह हो तो नीचे रख दीजिए या बाएं हाथ में रख दीजिए। बाएं हाथ में तीनों वस्तुओं को रख करके दाहिने हाथ से उसके ऊपर संपुट कर दीजिए। ओम दीर्घाम पुरुषामथा स्वानम सनिधे वाम पुरुषाथसाम दीर्घो वित्वाय बलाय वशस्वा दीर्घामथा स्वानम कृते माम क्रियमाणाय सामिखे त्वाम पुरुषामथा स्वानम दीर्घो यताम वाम पूर्वासा दीर्घा वित्वाय बलाय वशस्वा दीर्घा चित्वा पुरुषामथा स्वानम सकृते पूर्वा चैतन्याम दीर्घा ब्रह्मसे माम पुरुषम अधा स्वानम सरिते साम दीर्घा वित्वाम पूर्वस्याम अथा स्वानम स दीर्घे त्वाम कल्याणम पास्मानि दीर्घा अथा स्वानम स दीर्घे ब्रह्मानि पुरुषाम चैतन्यम पुरुषाथमन कृते ओम दीर्घो युत्वाय बलाय वशस्वा अथो जीव सर्वस्तम्मा स चैतन्यम्मा पुरुषम अधास्मानं कृतं प्रतिपूर्वा अधास्मानं पूजादेहि कल्याणं कल्याणं वसुनिवाय कल्याणी मामाचं कल्याणी मा ब्रह्मराजन्याध्यास शुद्धादिता जायतस्वा यचारणाय त्यो देवादान दक्षिणायै धातुर्विनो समय काम संस्कार नादिदे साम पुरुषम अधास्मानं स चैतन्य स जागृय स तोटे स दीप्त स पुरुषम अधास्मानं कृतं तुभ्यं संपर्ददेहि। माला को अपने गले में पहन लीजिए और इन दोनों यंत्रों को अपने सामने रख दीजिए। अब मैं मूल प्रयोग प्रारंभ करवा रहा हूं। मैं भगवान शिव के उस आनंद नृत्य को प्रारंभ करते हुए लास्य को संपुट देते हुए पाशुपत प्रयोग को संपन्न करेंगे। पाशुपत प्रयोग में 3 तत्वों का जरूर है कि आनंद नृत्य हो, क्योंकि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो आनंद नृत्य संपन्न करते हैं, और उसके साथ ही लास्य होता है, और ऐसा होने पर ही भगवान शिव सामने उपस्थित होकर के पाशुपत साधना को संपन्न करवाने की अनुज्ञा देते हैं। इसलिए तीनों क्रियाओं को हम संपन्न करेंगे। थोड़ी सी कठिन तो अवश्य है, मगर आप उस शरीर को, पूरे शरीर को एक दीप बना करके चैतन्य करने की क्रिया होगी, उसके बाद ही अगला प्रयोग हो पाएगा। और इसके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको दीप्ति क्रिया या दीपन क्रिया बताई थी, यह अग्निस्थापन है या दीपनी क्रिया है या जागरण कर्ण क्रिया है या जागृतिकरण क्रिया, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। और इस क्रिया को शरीर में उन 12 ज्योतिर्लिंग हैं या 12 बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं को हम स्पर्श करेंगे जिससे कि पूर्ण शरीर जागृत हो सके, और जब जागृत हो सके तो पाशुपत प्रयोग को आप प्राप्त कर सकें। और उन 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे शरीर में स्थापित हैं, उन ज्योतिर्लिंगों पर मैं एक एक करके आपके उन शरीर को स्पर्श करवाऊंगा उंगलियों के माध्यम से। और जिस प्रकार से अभी दीपनी क्रिया की थी उसी प्रकार से दीपनी क्रिया आपको करते हुए उन अंगों को, अभी तो आपने वक्षस्थल को स्पर्श किया था जिससे कि आपके अंदर का भाव चैतन्य जागृत हो सके। अब उसके बाद में अन्य अंगों के जो 12 अंग हैं आपके शरीर के, उन 12 अंगों को हम जागरण करने की क्रिया संपन्न कर सकें दीपनी क्रिया के माध्यम से। उसके बाद में मूल प्रयोग आपके सामने। पहले हम हाथों को बहुत तेजी से घिस करके अपने जहां चोटी होती है, जहां सिर का आगे का और पीछे का हिस्सा जुड़ता है, जिसको कुंडलिनी जागरण में सहस्राक्षी साधन कहा जाता है या सहस्रांग कहा जाता है, जो कि पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। जहां सिर का पीछे का भाग खत्म होता है, आगे का भाग खत्म होता है, उस जगह पर आपको स्पर्श करना है, मगर क्षमता के साथ, ताकत के साथ। ओम सा चैतन्यम पुरुषामथास्मानं सहसरिते सा दीर्घा युत्वाय बलाय दीर्घा अथास्मानं सहसरिते स चैतन्ये वहां पुरुषामथास्मानं कृते क्रियमाणां सांगां पुरुषामथास्मानं सहसरिते सा चैतन्ये मां पुरुषान्तव्यं संपर्देहि तां प्रश्नम सीग्धंति अथास्मानं सहसरिते स चैतन्यं सी आम अमृतोपमं क्रियां सहसाक्षी अमृत सिंचेन प्रारभते तव्यं संपर्देहि। हस्तप्रक्षालनम आदो दीजिए। दूसरी बार दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को, मगर ये जागृतिक क्रिया आपकी थोड़ी तेजी से होनी चाहिए, बहुत धीमी है, एकदम से हाथ जलने चाहिए आपके, और अगर वैसा नहीं होता तो फिर गड़बड़ होती है। जागरण क्रिया होनी चाहिए आपकी।
ओम दीर्घ इतवाय बलाशि पुरुषा अथात्मानं सहस्रते पुरुषं अथात्मानं सचिन्ने ताम दीर्घ इतवाय बलाशि पुरुषा अथात्मानं सहस्रते कृते अथात्मानं तुभ्यं महापुरुषां दीर्घ इतवाय बलाशि प्रति सा चैतन्यं पुरुषां अथात्मानं सहस्रते स सूर्य चंद्रम साम नेत्रो जागरयामि नमः। तृतीय रूपेण मुख पर ओ मुखी वाचस्ति पुरुषम अथास्मानं सहस्रतेषां क्रीडाम अथास्मानं सहस्रतेषां दीर्घाय वर्षति पुरुषः अथास्मानं सचेतने साम अथा पूर्वा स दीर्घा जितवाय लौकिक भवति महां पुरुषम अथास्मानं सहस्रतेषां पुरुषां प्रथमं गीतां स मुखे जागृयामि त्रोटेय सा दीर्घा तुभ्यं संपर्दे तदुहस्तपक्षालनम् आदुति प्रस्तोग्रीवायां गर्दन अथास्मानं सहस्रतेषां प्रीताम् अथास्मानं च पुरुषः सचैतन्यो सहस्रते दीर्घा यतवाय बलाशि पुरुषाम् अथास्मानं सहस्रतेषां दीर्घा प्रति अथास्मानं ओम चैतन्यं संजागृयामि रात्रौटदीपं स पुरुषाम् अथास्मानं तुभ्यं संवर्धये अथास्मानं पुरुषं तुभ्यं ते मां सरस्वतीं स्थापयामि नमः। षष्ठो प्रकारेण ताम दीर्घायुत्वावृत्ति सहस्रैति नाम दीर्घायुति पुरुषम अथास्मानं सहते अथास्मानं स पुरुषः अथास्मानं स चैतन्ये मां पुरुषं अथास्मानं दीर्घायुति स्वबाहुभ्यो ब्रह्मलिङ्गमस्तौमि कर्मवीर्यम्। तत्पश्चात् दीर्घायुत्वावृत्ति भवति महापुरुषो नाभि स्थल पर ओम अथास्मानं सचैतन्ये मां पुरुषः अथास्मानं दीर्घायुत्वावृत्ति पुरुषाम् अथास्मानं सचैतन्ये ओम दीर्घायुत्वावृत्ति पुरुषः अथास्मानं सचैतन्यं सा नाभो सर्वं समर्पयामि। त्राटको हो। अब 4 अंग त्राटक के साथ में स्पर्श होंगे जोरों से आवाज करते हुए और ज्यादा से आवाज करते हुए पादियों, मगर 5-6 बार ताली इतनी जोरों से बजेगी कि हाथ झिझियाने लगने की अग्नि पैदा होनी चाहिए। ये मेरा मतलब कहने का है और हो रही है, इसमें तो कोई बात नहीं, मगर वो आप में क्षमता होनी। मैंने कहा मैं तो दे रहा हूं मगर आप में प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, इसमें दुख नहीं। ओम दीर्घा ओम अथास्मानं सचते सहचते सां दीर्घा इतवाय बलाशि मां दीर्घा संपन्ने है। अस्पक्षालनम पुनः ऊर्ध्व रूपेण, अब नीचे से वापस ऊर्ध्व रूप होते हुए उदर पर मतलब पेट पर होगा। ओम दीर्घायुत्वाय अथास्मानं सचते सां दीर्घा ताड़ू मस्तके और जोरों से एकदम से प्रहार करते हुए और ओम सा चैतन्य मां पुरुषां अथास्मानं सचते सा मध्यो तापयामि नमः। तत्पश्चात् कुछ शरीर में गर्मी, कुछ चेतना, कुछ एहसास हुआ होगा कि जिंदा हैं आप, ऐसा कुछ लगा होगा। और ऐसी क्रिया होने पर अपने आप स्वेटर उतर जाता है, फिर उसकी जरूरत रहती ही नहीं। अब तीसरी आंगिरस क्रिया, अंगिरा ऋषि ने इस क्रिया को प्रारंभ किया था इस पाशुपतास्त्र के प्रयोग में। ये सब अंदर के सारे चक्रों को, अंदर की सारी वृत्तियों को जागरण करने की क्रिया है जो जरूरी है। यदि अंदर की सारी वृत्तियां जागृत होंगी तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, मेरा कहने का तात्पर्य। इसलिए ये बाह्य देह है, बाह्य देह के अंदर जो प्राण तत्व है उनको जागरण करने की क्रियाएं हैं और ये सब क्रियाएं आवश्यक हैं। और ये आंगिरस 3 स्थानों पर हम संपन्न करेंगे। अंगुष्ठ मात्रेण
उसमें ये बताया गया है कि अंगूठे को बिल्कुल वज्र की तरह बना करके, वज्र की तरह का मतलब है कि यदि आप जोरों से प्रहार भी करें तो अंगूठा मुड़े नहीं, तो बिल्कुल वज्र की तरह बना करके और बाएं हाथ पर उसको घिसते हुए तेजी से और उस नाभि स्थलम स्पृहामि, नाभि में उस अंगूठे को ठेठ अंदर तक पहुंचा देना है, क्योंकि उस नाभि के नीचे आपके 6 इंच का मांस लगा हुआ है जो आपने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। उस मांस को पार करके पहुंचेंगे तो थोड़ा जोर लगेगा। और उस समय साधु सन्यासी बिल्कुल घास फूस खाते थे तो उनको थोड़ा हल्का सा दबाव होता तब भी चल जाता था। इसलिए मूल उत्पत्ति ब्रह्मा जो जागृत हैं विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नाभि समस्त ब्रह्मांड का आपस में संबंध संपर्क साहचर्य स्थापित करती है। पूरे ब्रह्मांड से आपका संबंध नाभि के माध्यम से हो सकता है, इसलिए इसको कुंडली जागरण का आधार बताया गया है। इसलिए आंगिरस पद्धति का उसका प्रारंभिक चरण बताया गया है और ये क्रियाएं आपको करनी भी पड़ेंगी और इसका एहसास आज रात को आपको होगा भी, इसलिए मैं उन क्रियाओं को जागृत करा रहा हूं। बाकी सारी मुट्ठी होगी और आंगिरस होगा, अंगूठा बिल्कुल सख्त होगा, दाहिने हाथ का अंगूठा, उस साइड का अंगूठा। और आप पहले एक बार ट्राई करके देख लेंगे अंगूठा आपका कितना कमजोर है, जोरों से प्रहार करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और आंगिरस में कहा कि 108 बार प्रयोग करें तब लगाए। 108 तो आप नहीं कर पाएंगे, मगर जितना भी ज्यादा कर पाएंगे जब मैं कहूं तब उसको अंगूठा उसको नाभि में डालना चाहिए। मगर ऐसा नहीं डाल दें कि आपको उल्टियां होने लग जाए, ऐसा भी नहीं करें। थोड़ा सा जितनी आप में क्षमता हो वैसा करें और सीधे बैठे और चैतन्य रूप में बैठे। ये सब पद्धतियां अपने आप में नवीन हैं और अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं आपके बाहरी देह को नहीं टच कर रहा हूं, मैं आपके प्राण तत्व को जागरण करने की क्रिया कर रहा हूं। और प्राण तत्व जागृत होने पर आपको भगवान शिव तो साक्षात अपने सामने खड़े होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी अमान्यता नहीं है। कोई भी देवता, कोई भी यक्ष, कोई भी गंधर्व, कोई भी किन्नर, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रकृति। प्रथम आंगिरस सूत्र ताम दीर्घात्वादी पुरुषाम अथास्मानम स चैतन्य साम दीर्घात्वासी कल्याणम अपास्मानम सा दीर्घासी पुरुषाम अथास्मानम स चैते सा आंगिरस स नाभिरो ब्रह्मान ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथम पुरुषात् विषिवतः सुरचो वेन आव सबन्या उपमा अस्य विष्ठा सतस्य जोनिम सतस्य विवाह। अस्पक्षालम आधुरी। द्वितीय चरण में आपके वक्षस्थल में होगा, और वक्षस्थल कह लेते हैं जहां फेफड़े खत्म होते हैं पेट शुरू होता है, वहां एक छोटा सा खड्डा सा होता है। ये फेफड़े हैं और आगे उदर है, इनके बीच में एक स्थान है जिसको थोड़ा खड्डा सा होता है, उसको वहां पर आपको अंगूठे को हल्का सा दबाव देना है, बहुत तेजी से दबाव देने की जरूरत नहीं है। ओम स चैतन्यम पुरुषम अथास्मानम सकृते अथास्मानम स चैते सा पुरुषम अथास्मानम स कल्याणम अपास्मानि ब्रह्मज्ञानम सा पुरुषम ओम विष्णु राटम विष्णु सतेस्थो विष्णु शूर से विष्णु ध्रुवोसी वैष्णवम से विष्णु वेत्वा। अब दोनों अंगूठों के माध्यम से दोनों अंगूठे आपस में घर्षण करते हुए और दोनों नेत्रों को जोरों से दबा करके स्पर्श करेंगे। ओम दीर्घायुत्वाय बलायुष्वती पुरुषाम अथास्मानम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शिवा या च शिवतराय च तत्रादु नमस्ते रुद्रमन्य अवधूत खेनु बाहुभ्याम उदिते न जाते शिवात्मन भौरा पापकासिनी तयाल संवा संतमया जसंता विचाकसी यामि कुंगी संतसे बीभक्तवे शिवांगितां कुर्माहि कुंसी पुरकं जगता शिवेन च सत्वाग्र साक्षात् वदामसि स्थान सर्वं विजगत कुसुमनाम असत अध्यवो च जगत प्रथमो देवी योबिक अहि सर्वान् जम्मैन सर्वाचिता धन्यो धराची सास्व असौ जस्तांबरौ अरुणर्भ्रो सुमंगला जे चैन गुरुराम अभिदोषा वैखा गुहेडीमहे असौ जो वसवनिग्रीवाम विलोहिता उदैनंगोपादिसंहार्जसरसोमटयात्ना नमोस्तु नीलग्रीवासराक्षायमीलुखे अथो जित्वानो हन्ते वियोगर्णमां प्रमुञ्चतनुसंवयोराप्त्यो जाम्मा जासर्यथैकवा परातरगोनभाव विजयन् दानु कपर्णो विशल्यो बाणवा उत नैषण्यसजा इकव आभुषलिङ्गजाते एतमीष्मस्ते बहुवते तनु तयास्मान् सुतक्ष्मा परिजा परिते मनो हेतुमां रणसुषता अथो जित्वास्मिते इतम्मा आवादते रुकुसक्ते विदे निसिचलिया नामका शिवोना सुमनाव नमस्त आयुधायानातायधने उपाभ्यामुतेनो वाभ्यन्तने मानो महान मुदमानो अवकम मानसुंद मुदमानुष्मा मानो वधीवितम मोत मातम माना प्रियासम वो मानस्तो कितने वामहे। दबाते हुए दोनों अंगूठों से दोनों नेत्रों को अस्पक्षालम अब मैं आपको ऊर्ध्व चेता क्रिया कर रहा हूं। मैं खड़ा हो जाऊंगा और आप बिल्कुल मेरे नेत्रों की ओर देखेंगे, बस शरीर बिल्कुल आपका हिलेगा नहीं और
नेत्र आपके पूरे खुले होंगे। जैसे क्रोध मुद्रा होती है वह मुद्रा आपकी होनी चाहिए, शांत मुद्रा की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से मुद्रा हो, मतलब घुटनों पर हाथ हो और हाथ खुले हों बिल्कुल, और आंखें बिल्कुल जितनी खुल सके उतनी खुल करके आप मेरी तरफ देखेंगे। ओम साम पूर्वो सतां सत्येयं सा पूर्वो राम दीर्घा ओम साम वेदाय ध्वनि पूर्वः तस्मान् वेदा सा पुरुषं ऋग्वेदां यजुर्वेदा समस्त चतुर्मुखे साम चतुर्ब्रह्मा पूर्वे साम पूर्वं ऋग्वेदाय नमः स पुरुषाम अथास्मान् स ब्रह्मे पूर्वमुखी स्थापयामि पूर्वमुखे उत्तरमुखं स्थापयामि यजुर्वेदं स्थापयामि तत्रादौ साम पश्चिममुखे साम सामवेदं स्थापयामि दक्षिणमुखे साम अथर्ववेदं स्थापयामि चतुर्मुखे ब्रह्मा आवायामि आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो वसीजायताम् श्रीराजन्या सूर्य कवियो दिव्याज महारथो जायताम् दोग्धीरे नरोढा नरवानासो सप्तः पूर्ण द्विजोखांति पुरुषाम रावतव्यम संपर्दे तत्रादु क्रोधमान। अपने दोनों हाथ खोल करके ऊपर उठा दीजिए, उंगलियां तनी हुई हो ऊपर, हाथ ना हुआ हो, लूज हाथ नहीं, और दृष्टि मेरी तरफ हो। और यदि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं, मैं आपको देख रहा हूं, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है, मगर आपका तनाव पूरा होना चाहिए, आंख पूरी खुली होनी चाहिए, बस ये बहुत आवश्यक है। जितने मिनट तक मैं मंत्र जाप करूं या मंत्र बोलूं, ये मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका पहला चरण है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण होगा। ओम ताम पुरात सा पुरुषम रसवानी सा कल्याणम अभासमानम सा चैतन्य हो सा चैतन्यम पुरा रसवानम सा सते सा पुरा साम कल्याणी रसवानम सा से ताम काटे सा दीप्ता सा जीराम से पुरुषाम सा चैतन्यम सा कल्याणम बसे रसवान दीर्घा से कल्याण कल्याण सा पुरुषा चैतन्य सा चैतन्य सा साम बसे स्फोट साम राम चंद्र नवा पुरुषाम अंग आंग इंग इंग ओम ओम इंग से पुरुष कल्याण सा पुरुषा सा चैतन्य क्रांति पुरा कल्याणम पाम पुरुषम धर्मम साम कल्याणी अंग कंचनतम ब्रह्म साम बिंदुला मर्दया मर्दया मलया मलया जागृत जागृत टोटे टोटा दीप्तम दीप्तम कुरुषा पाम पिम पाति गुणम खांकी गोचराम शांति सुसुरिंदा श्रींकाल से रिंग 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 काली श्रींकाली के रिंग रिंग काली के रूप में तान सामंजस्य पुरुषाम रासमान सा कृते से सा चिन्योपा पुरुषा रासमान सा कृते सा पुरुषाम तस्माम दीर्घाल त्वंसपदे दीर्घो सा पुरुषाम तस्माम दीर्घो तस्माम क्लिरे पास दीर्घात्म चिंतामि ताम दीर्घो से रासमान सा चिते सा क्लिरे पास भरा दीर्घा रासमान सा चिते साम दीर्घा रसम चैतन्य साम पुरुषा रासमान सा दीर्घो इतवाय बला दीर्घात्म का ओम साम पुरुषाम तस्माम संभवा पुरुषाम भवनि सा चिंता स्फोटम दिव्य दिव्य जागृत जागृत सीधा सीधा छोटे छोटे दीप्तम दीप्तम कुरुषाम ताम पिम पम पाति खांग खिंग खुंग जिताम शांत सुताम ओम कांग 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 क्रीं 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 सा पुरुषम कुम कुम सा पुरुषम क्रीं काम शांत कुछ काली के शांत चामुंडी भवानी मेरे भद्राय का जन पुरुषम समानम सा जंजम संचार दिसराशि एरस्मानम सा जंजला पुरुषा समाई गाय वाय वादी संजला पुरुषा तम जन जंबलादि धाम बिन रोम मेरे राधि पुरुषम रासमन सा टंडम कालीन तुम तना पुरुषम थान था पुरा दीर्घोत्पाद पुरुषाम सादीर्घा डम डम डंगुसा पुरुषाम धर्मानम सा भाई भाई सा पुरुषाम धर्मानम सा भैरवी सा चैतन्य भैरवी सा दीर्घ भैरवी अक्षोणी भैरवी आम पुरुषम पुरुषादि पुरुषाम धर्मानम सा समस्त भैरवी प्राम आत्मा सा दीर्घ पुरुष समधर्मानम सा कृते पाप पुरुषाम धर्मानम सा चैतन्य सा सताम पुरुषाम धर्म दीर्घा विद्वासम तंतम ता पुरुषेन ताम पुरुषम सागम तंता परिपुरुष दीर्घा तम धाम दिव्य धावनी धामनी कांसी कंकानी भुवनेश्वरी भुंडरी कंकान सा पुरुषाम धर्मम चैतन्य दीर्घा धर्मधारी धाम दिम धुम दुर्जय पुरुषम ब्राह्म पुरुषाम समनी सा नुनो पुरुषाम माम पीरगम मृडानी रुद्राणी घन कल्याणी वासमने दीर्घ युत्वाय बलाय पुरुषवा यश सस्वति यम राम पुरुषाम धर्मानम सा पुरुषाम धर्म हीर पुरुषाम धर्मनि क्रीं 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 पुरुषाम राम चेंज वर्गम संचालन सा चांदमय चा पुरुषाम धर्मानम सा सृते सा दीर्घे सा दीर्घ कल्याण वासम सा पुरुषाम सा चैतन्य सा पुरुषाम धर्मम संसते ताम दीर्घ युत्वाय बलाय सा रो जीव सतत समाधिदा सा संपूर्ण पुरुषाम अथामानम सा सृते सा पुरुषाम धर्म चैतन्य दीर्घ युत्वाय पुरुषाम रासम चैतन्य दीर्घ युत्वाय सा चैतन्य सा चैतन्य राम अथासामी कल्याणी भाव से पूर्वती रति निरासी पूर्व सांस सांस रति सामने कंकाल निकाम स्फोटे स्फोटे जागे जागे टोटे टोटा दीप्तम दीप्तम सा कल्याणी कल्याणी पुरुषम धर्मानम सा स्फोटे सा जागे सा जगले सा चित्ने सा पुरुषम धर्मन क्रीते कुरानी भावसम धर्म निप्राय क्लेति मावाचन ब्रह्मा दूधा जिता जाय तवाय जाना चित्तो देवान स्नाय भाग बुरा संसार सेवन सुवादी दीर्घो इतवाय बरि भागवती मां भगवती राम पुरुषम धर्मन सा चित्ने सा कंबिके पुरुष धर्मनि कमधादी सा कंकाल सा पुरुषि मां मृडवे रुद्राय समसे कात्यानी भैरवी भद्राक्षि भवानी सा सर्वस्व समस्त दैवी शक्ति महापुरुष जागृत आम्ही स्फोटिया सा सोळा कंकाली स्फोटिया चैतन्य स्फोटिया कात्यानी स्फोटिया मां मृडानी स्फोटिया अंबिके स्फोटिया भगवती
दीप फुटना सा संदीप ठोस में जागरे सा मस्त में श्री साबुरामी सा श्री सर्वगादी जागरामी सा नासिक सामियामी मुगम सापियामी सा मुगम जागरामी ताम गड़ियों से दीवार में सापियामी सा दीवार में जागरामी सा वक्त हो जागरामी और समझामी नाबू जागरामी सा निम सापियामी निम जागरामी सा पादे जागरामी समस्त क्रिया जागरामी चैतन्य सापियामी पूर्ण रूपे यथास मानव सा चेते सा क्रीडम अथास मानव सा चेते सा बुलाते दीर्घ तो है भला से सोधानी दीर्घ हो अथास मानव सा सते सा साहसम सदी सात वाली बड़े एवं जाग विराट मानव सा चेते अथास मानव सा चैतन्य सा चेते सा पुरुष अथास मानव सा पुरुष था मानव सा चंडालनी हरे चंडालनी कंकालनी कालिका पुरुष पुरुषा संसार दीर्घ इतवाय बड़ा सा सा सत्य सा दीर्घ इतवाय बड़ा अथास मानव सा सा दीर्घ इतवाय बड़ा पूर्व सा मानव सा चंडिका भागवती पहुंचती व्याघ्र रूपेण दीर्घ रूपेण चैतन्य रूपेण चंडाली चंडाली काकली कंकाली पुरुषा धर्मान सा सत्य सा विगा इतवाय बड़ा स्वयं दीर्घ चित्वा सम चैतन्य रूपी प्रधान पुरुष मथास्मान सा सत्य साम दीर्घ गमसनी माम पुरुष मथास्मान सा सत्य सा मूर्ध रूपेण ब्रह्म रूपेण सा चैतन्य रूपेण रुद्र रूपेण विष्णु रूपेण कल्याण रूपेण सा चैतन्य मिंद्र रूपेण सा कल्याण मथास्मान सा चैतन्य माम श्री गणपति पुरुष मथास्मान कातम रिद्धि सिद्धि सा पुरुषाम समस्त से जागृयामि तोटे स्फोटे सा क्रिया मथास्मान सा सत्य साम कृति अथास्मान सा सत्य सा पुरुष मथास्मान सा संता पुरुषाम अथास्मान सा सत्य पूर्वे सा दीर्घ इतवाय होती यह बड़ा होती अथो जीव सत्य महापुरुषाम अथास्मान सा सत्य सा चैतन्य महापुरुष ओम पाम पुरुषाम दशमानु काम करे कल्याण महापुरुषाम चैतन्यम जागृयामि सा पूर्व दीर्घात्मनि महाम बदलाग पुरुषाम अथास्मान सा सत्य सा सुंदरी जागृयामि दीप्तो सा पुरुष अथास्मान सा सत्य दीर्घ इतवाय बलतोरम दिवादे सा पुण्यवादे अथास्मान सा मुष्टिको प्रहारेण सा पुरुषे सा चामुंडम रूपेण समति दुर्गति महांश महिषमर्दिनी महापुरुषाम अथास्मान सा कल्याण धर्मि सा चैतन्य जागृयामि दीर्घात्मपति महाम पूर्व अथास्मान सा सत्य सा दीर्घात्मनि महाम पूर्व पार्यो जागे जंगाम शिवसी पुरुषाम सोनि कंकाली बुराणी महाम कालिके समस्त नामी रुद्राणी चैतन्य रूपेण सा पुरुषम राजमान सा पुरुषमानी दीर्घात्मक पुरुषम राजमान सा पुरुषे सा दीर्घात्मनि महाम पुरुषम राजमान सा दीर्घोत्तरकलावतने पुरुषा तस्माने सा जगन्ना पुरुषा तस्माने सा पुरुषे तस्माने सा चैतन्य पुरुषा तस्माने संभा पुरुषा तस्माने सा पुरुषा तस्माने सा स्फोटे सा जागे सा तोटे दम दीतन पुरा राजमान सा चैतन्य पुरुषा राजमान सा क्लेमरोति ब्रह्म महाम पुरुषम तुभ्यं संपतयाम पुरुषम तुम्हारी तत्तादु ओम शांति शांति पुरुषाम अथा समता चैतन्य महाम शिष्य पूर्ण रूपेण आशीर्वाद मम शिष्यत्व रूपेण आशीर्वाद पूर्वम तुभ्यं संपदे। यह 16 प्रश्नों का एक मंत्र यदि आप पुलिस के कागज लिखें तो पूरे 16 प्रश्नों में ये एक मंत्र पूरा होता है, जो कि उस संपूर्ण मंत्र का एक पार्ट है, एक भाग है। इसका मतलब है कि 80 पेज का एक मंत्र है, और जो क्षमतावान सन्यासी होते हैं वो 80 पेज को एक साथ उस मंत्र को आत्मसात कर लेते हैं। जो मैंने मंत्र जो कुछ आपको दिया है उसे रात्रि को थोड़ी हीट हो सकती है, थोड़ी गर्मी सी महसूस हो सकती है, थोड़ी बुखार की हरारत सी महसूस हो सकती है, मैं उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। और गुरु चिंतन के साथ आज के दिव्य प्रयोग का एक भाग मैं समापन कर रहा हूं। और रात्रि को यदि समय मिले और सुविधाजनक हो तो आपको मंत्र जाप करना है। ओम सांब सदाशिवाय नमः। 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 इस मंत्र की 11 माला मंत्र जाप होना चाहिए। 11 रुद्र मंत्र जाप है। आप यहाँ आधा घंटा विश्राम करने के बाद कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको सुविधाजनक हो, मगर बिस्तरों में बैठ करके नहीं, शुद्ध और सात्विक भाव से इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। मंत्र देने की प्रक्रिया यही है। मंत्र केवल उच्चारण करके देना नहीं है, मंत्र तो उसके प्राणों में भर देने की क्रिया होती है। मुझे आप लोगों के बीच और आपको
साधना प्रयोग इस प्रकार से देते हुए अत्यंत आंतरिक आह्लाद है, प्रसन्नता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी साधनाएं और जो भी विद्याएं हैं वे सब आपके हृदय में उतर जाए और आप जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। मगर रात्रि को 11 माला मंत्र जाप करने का तात्पर्य ये नहीं सुबह आप विलंब से उठें, ऐसा नहीं है। सुबह आप बिल्कुल सही समय पर उठेंगे, सही समय पर कार्य पद्धति होगी, सही समय पर कार्य होगा और इसका अगला चरण भी कल होगा। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से आशीर्वाद देता हूं। बोल सनातन धर्म की, बोल भगवान श्री महाराज की, बोल हर हर महादेव। पूर्णो सतायां प्रभुरूपनेत्रं शिवस्वरूपं दिव्योचनेत्रं पुष्पोन्वतां पूर्वमदैव तुल्यं पाशुपतेयं प्रणमं नमामि। मैं भगवान शिव के उस स्वरूप को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं जिसे पूरे विश्व ने अजन्मा कहा है, नेति कहा है और जो समस्त व्याधियों, बीमारियों, समस्याओं, कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करने में समर्थ है, जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने में समर्थ है। और उस पाशुपतेय शिव को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं जो मनुष्य को पशु जीवन से देवत्व जीवन की ओर बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहायक है। और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में दिव्यत्व प्राप्त हो। इस श्लोक में कुछ विशेष तत्व स्पष्ट हैं और उन तत्वों को आपके सामने स्पष्ट करना जरूरी है। यह यज्ञ और यह पाशुपत प्रयोग पूर्ण रूप से शास्त्रीय और मर्यादानुकूल है, क्योंकि भारतवर्ष में शैव, शाक्त, वैष्णव और पाशुपत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और कई संप्रदाय प्रचलित हुए। उन्होंने अपनी अपनी पद्धतियां विकसित की और अपनी अपनी पद्धतियों के माध्यम से उन्होंने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। पर जो पद्धति ज्यादा सरल, ज्यादा अनुकूल और ज्यादा सुखदायक हो, वही पद्धति हमारे लिए श्रेयस्कर है। यह जरूरी नहीं है कि शास्त्र एक छोटा सा कुआं है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र तो अगाध समुद्र है, जिस समुद्र के छोर को उस ज्ञान के और उन विभिन्न चिंतनों को एक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार सकता। इसलिए कोई यह कहे कि मैंने पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो यह उसकी अहम मान्यता है। हम तो एक नम्रता और सहिष्णुता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व, अनिवार्य अंग है। और मैं संसार के सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, धर्माचार्यों और पंडितों और विद्वानों का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस शास्त्रों को संजो करके रखा। और मैं इस संस्था के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करता हूं, कुलपति महोदय के प्रति भी और यहाँ के विभागाध्यक्ष के प्रति भी, कि जिन्होंने हमें अत्यंत सहयोग दिया और अपना चिंतन दिया और हमें उस विशेष प्रयोग को संपन्न करने में सहायक हुए। और यह प्रयोग अपने आप में कोई तंत्र प्रयोग नहीं है, और तंत्र का तात्पर्य सही ढंग से समझने की जरूरत है। जो तन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की क्रिया सिखा सके वह तंत्र है। हम शरीर में आबद्ध हैं, तन में आबद्ध हैं,
और हम इस शरीर को छोड़ करके अलग खड़े नहीं हो सकते। अगर हमको सोचेंगे तो शरीर में रह करके ही सोचेंगे। यदि मैं किसी के प्रति अटैचमेंट रखूंगा, प्यार रखूंगा, घृणा रखूंगा, क्रोध रखूंगा, ज्ञान रखूंगा, तो मैं इस शरीर में रह करके ही इन सारी चीजों को रख सकूंगा। मगर यह तो एक लौकिक व्यक्ति के बात की बात है। सामान्य व्यक्ति तन में रह करके ही सब कुछ कर सकता है। तन को स्वतंत्र करके चिंतन करे, उस तंत्र के क्षेत्र में कदम रखता है। इसलिए कोई अघोर संप्रदाय या कापालिक संप्रदाय या कोई ऐसा संप्रदाय जो शमशान में रह करके ही तंत्र होता हो, ऐसा कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है। और शास्त्र शब्द तो अपने आप में अत्यंत व्यापक शब्द है। कोई एक छोटा सा शब्द किसी को आबद्ध करके शब्द को नहीं रखा जा सकता। संसार में दो प्रकार के शब्द हैं, शस्त्र और शास्त्र। जो किसी को मारने की क्रिया कर सके, समाप्त करने की क्रिया कर सके, वह शस्त्र है। और जो किसी को बचा सके, जिसको पूर्णता दे सके, श्रेष्ठता दे सके, वह शास्त्र है। इसे शास्त्र किसी यजुर्वेद को नहीं कह सकते, ऋग्वेद को नहीं कह सकते, सामवेद अथर्ववेद को नहीं कह सकते। शास्त्र जैसा शब्द एक संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान का आधार है। और ब्रह्मांड में तो सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की साधना पद्धतियां हैं, जो कि एक व्यक्ति 1000 जीवन लेकर के भी उन साधना पद्धतियों को आत्मसात नहीं कर सकता। इसलिए 4-6 ग्रंथ पढ़ लेने से, 1-2 वेद पढ़ लेने से ही पूर्ण चिंतक नहीं बन सकता। और ऐसा अहम मान्यता, ऐसा अहम हमारे जीवन में होना भी नहीं चाहिए। यह पूर्ण रूप से एक मांत्रिक विधान है। और पाशुपत संप्रदाय भी अपने आप में पूर्ण मांत्रिक विधान रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव के गण और पुष्पदंत ने स्वयं कहा है कि मैं पूर्ण रूप से मांत्रिक विधान के माध्यम से शिव की पूजा करता हूं। क्योंकि जहां तंत्र का मतलब तन को छोड़ करके खड़े होने की क्रिया, और वहां मंत्र का तात्पर्य मन को छोड़ करके और मन को आबद्ध करके खड़े होने की क्रिया। यदि हम मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सके तो सही अर्थों में हम मंत्रज्ञ हैं। गाली देने से मंत्र नहीं बन सकता, और यजुर्वेद का कोई मंत्र बोलने से मंत्रज्ञ नहीं बन सकता। मंत्र का मूल तात्पर्य है कि क्या हम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए हैं, और जब मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है तो होठों पर गाली नहीं आती। इसलिए हमारे जीवन में तंत्र और मंत्र का मूल आधार रहा है। और पुष्पदंत ने स्वयं शिव महिमा स्तोत्र की रचना करते हुए कहा है कि अष्टगिरी ब्रह्मचार्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने शिव को पूर्णत्व का आधार बनाया है। और उन्होंने बताया है कि केवल यही एकमात्र देवता है जो मनुष्य को पशुता से ऊपर उठा सकता है। और कल मैंने ये कहा था कि पशुता तो हम स्वयं सब पशु हैं ही। ये अलग बात है कि हम अपने घमंड की वजह से हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, क्योंकि जब हमारे मन पर नियंत्रण ही नहीं है तो हम मनु की संतान होने के उत्तराधिकारी भी नहीं है। हमारा मन अगर भटकता है तो हम किन शब्दों से अपने आप को मनुष्य कह सकेंगे? हम बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा जाए तो पशु हैं। और इसीलिए भगवान शिव को पशुपति भी कहा है। और पशुपति का मतलब कोई गायों के पति नहीं, भैंसों के पति नहीं, घोड़ों और गधों के पति नहीं। पशु जिसमें ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, जिसके ओठों पर गाली है, जिसके ओठों पर आलोचना है, जिसके ओठों पर कुतर्क है, वह पशु है। और जो पशुता से ऊपर उठ जाता है वह जीवन में मनुष्य है। और जो मनुष्यता के ध्यान से ऊपर उठ जाता है वह देवत्व है। और देवता से भी ऊपर उठ जाता है वह ब्रह्म है। यह तो स्टेज है, शरीर तो वही है। भगवान शिव का जैसा शरीर है वैसा ही आपका ही शरीर है। उनके भी 3 नेत्र हैं, आपके भी 3 नेत्र हैं। उनका भी एक शरीर का ढांचा है, आपका भी शरीर का ढांचा है। उन्होंने उस पशुता से बहुत ऊपर उठते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मूल रूप से तो दक्षिण के देवता हैं। आर्यों ने तो बहुत बाद में शिव को अपनाया है। पहले तो हमने ब्रह्मा और विष्णु को ही अपनाया, शिव को तो अपनाया ही नहीं, शिव की पूजन नहीं किया। मूल से इनको द्रविड़ देवता माना गया है। मगर यह तो एक वैदिक काल की संस्कृति है, इसके मूल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो ये बता रहा था कि कोई भी संप्रदाय और कोई भी साधना पद्धति और कोई भी मंत्र और कोई भी चिंतन जो अपने मन को और अपने तन को और अपने शरीर को और अपने जीवन को पूर्णता दे सके वह श्रेष्ठकर है। और यह यज्ञ जहां हम अपने जीवन की
कठोरताओं को और जीवन की न्यूनताओं को और जीवन की बाधाओं और परेशानियों को दूर करने में यह पद्धति सहायक है। और जब हमारी समस्याओं को दूर करने में सहायक है, जब हम पशुता से मनुष्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तो फिर यह समाज हमसे ही बना है। मैं, ये, वो और 5, 25, 50, 500, 1000, 2000 मिलकर के समाज बना। जब हम पशुता से मनुष्यता की ओर उठेंगे तो समाज भी पशुता से मनुष्यता की ओर उठेगा। और जो समाज के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के देश बनता है, राष्ट्र बनता है। और जो समाज उस पशुता से ऊपर उठेगा तो देश भी पशुता से ऊपर उठेगा। इसलिए यह देश के कल्याण के लिए यज्ञ विधान है, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ विधान है, और मनुष्यता के लिए और मनुष्यता के कल्याण के लिए यज्ञ विधान है। और यह यज्ञ अपने जीवन की उन न्यूनताओं को, उन पशुता को, क्यों हमें क्रोध है, हिंसक वृत्ति है, लांछन लगाने की प्रवृत्ति है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, कपट करने की प्रवृत्ति है, यह सब पशुता है। और यह पशुता हमारी दूर हो, और इसीलिए हम पशुपतिनाथ मंदिर के, भगवान नेपाल में तो मूल रूप से पशुपतिनाथ ही कहा गया है, उनकी पूजा अर्चना ही पशुपतिनाथ के रूप में होती है। और भगवान शिव का यह अत्यंत आनंददायक स्वरूप है। सैकड़ों रुद्रों में और एकादश रुद्रों में भी पशुपति रुद्र अपने आप में अत्यंत उच्च कोटि का स्वरूप है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा देवता है जो अपने शरीर में यज्ञ की आहुति प्रज्वलित करके उस पशुता से मनुष्यता की ओर अग्रसर कर सके। और जब एक व्यक्ति को कर सकेगा तो एक समाज को कर सकेगा, समाज को कर सकेगा, राष्ट्र को कर सकेगा, और राष्ट्र हो सकेगा तो पूरा विश्व हो सकेगा। इसलिए किसी प्रकार के इस विधान में अशास्त्रीयता नहीं है, अमर्यादा नहीं है। एक स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ भावना और आने वाले समस्त साधकों और उपस्थित व्यक्तियों और देश के समस्त नागरिकों के लिए और विश्व कल्याण के लिए इस यज्ञ की विधान की रचना है। यह तो मैं आपका दिशा दृष्टि स्पष्ट कर रहा था। इसलिए तंत्र के नाम से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हम तंत्र नहीं है इसलिए दुखी हैं, हम तन को स्वतंत्र नहीं कर पाए इसलिए आबद्ध हैं, इसलिए मोहग्रस्त हैं, इसलिए छलयुक्त हैं, इसलिए अपने आप के घेरे में आबद्ध हो गए हैं, एक कटघरे में बंद हो गए हैं, एक छोटे छोटे दिमाग के कुओं में बंद हो गए। हमने एक साधना पद्धति पढ़ी और हम अपने आप में विद्वान कहलाने लगे। हमने एक रुद्राभिषेक पढ़ लिया और हम अपने आप में पूर्ण यजुर्वेद के अध्येता बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। सैकड़ों ज्ञान का तो असीम भंडार है। उस सारे को समावेश करने के लिए बहुत बहुत और बहुत प्रखर व्यक्तित्व की जरूरत होती है। इसलिए इस यज्ञ में हम जब भाग ले रहे हैं तो आप भाग नहीं ले रहे हैं, आप इस राष्ट्र का एक नागरिक के रूप में भाग ले रहे हैं और राष्ट्र के कल्याण के लिए भाग ले रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्र का एक पार्ट हैं, एक अंग हैं, एक पुर्जा हैं। यदि आप स्थूल बन गए तो राष्ट्र धीरे धीरे और स्थूल बन जाएगा। और एक समय कभी न कभी आता है, क्योंकि एक परिवर्तन का चक्र है और प्रत्येक दिन के बाद रात्रि आती ही है और रात्रि के बाद वापस दिन आता ही है। भौतिकता के बाद आध्यात्मिकता का चक्र आएगा ही। और भौतिकता इतनी अधिक आबद्ध हो गई है पिछले 2-3 हजार वर्षों में कि शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पहले पैदा हुआ, आज वापिस कोई शंकराचार्य पैदा ही नहीं हुआ, वापिस कोई शंकराचार्य बना ही नहीं, वापिस कोई गोरखनाथ बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि हम तन में कैद हो गए। वे तन मुक्त थे, वे तंत्रज्ञ थे, वे तन को मुक्त करके, तन से अलग होकर के देख सकते थे विश्व को, अपने स्वरूप को, अपने चिंतन को। इसको सूक्ष्म प्राण कहते हैं, जो तन को अलग होकर के विचरण कर सके। और हमने वह क्रिया भूल गए, हम तंत्र भूल गए। हम तंत्र भूल गए तो एक स्थूल व्यक्तित्व बनकर के रह गए।